समुद्र शांत था, इतना शांत कि उसकी खामोशी डर पैदा कर रही थी। चारों तरफ बस नीला पानी, ना कोई रास्ता, ना कोई किनारा। एक छोटी सी नाव और उसमें फंसी दो जिंदगियां। ये कहानी है एक लड़की और उसके टीचर की, जो एक टापू पर फंस जाते हैं। आखिर वो वहां से कैसे बच निकले, या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं अनकवर्ड बाय आकाश। ये ऐसी ही स्टोरीज देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समंदर उस दिन अजीब तरह से शांत था, जैसे उसकी खामोशी किसी तूफान की तैयारी कर रही हो। आसमान साफ था, लेकिन हवा में एक अनजाना भालीपन तैर रहा था। छोटी सी नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। नाव पर कॉलेज के भूगोल प्रोफेसर आर्यन और उनकी छात्रा मीरा थी। ये एक साधारण शैक्षणिक यात्रा थी, जिसमें उन्हें एक निर्जन टापू का निरीक्षण करके शाम तक वापस लौटना था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा बन जाएगी। अचानक हवा ने दिशा बदली, लहरें ऊंची होने लगीं। नाव का इंजन पहले हिचकिचाया, फिर जोर से आवाज करता हुआ बंद हो गया। नाविक ने हालात को भांपते हुए नाव को संभालने की कोशिश की, लेकिन मौसम तेजी से बिगड़ रहा था। किसी तरह उसने नाव मोड़ी और मदद लाने के लिए लौट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन और मीरा टापू पर उतर चुके थे। नाव आंखों के सामने समंदर में गायब हो गई। अब उनके सामने था एक अनजान टापू, घना जंगल और चारों तरफ फैला अंतहीन समंदर। सूरज ढलने लगा था। टापू की हरियाली धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी थीं। मीरा की धड़कन तेज हो रही थी। वो बार बार समंदर की तरफ देख रही थी, जैसे नाव अभी वापस आ जाएगी। सर, अब हम क्या करेंगे? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। आर्यन ने गहरी सांस ली। उन्होंने हालात को समझने की कोशिश की और शांत स्वर में कहा, सबसे पहले हमें सुरक्षित रहना होगा। डरने से कुछ नहीं बदलेगा। उन्होंने ऊंचाई पर एक जगह चुनी, जहां समंदर का पानी नहीं पहुंच सकता था। सूखी लकड़ियां इकट्ठा की गईं, लाइटर से आग जलाई गई। अंधेरे के बीच जलती हुई आग उन्हें थोड़ी राहत दे रही थी। उस रात किसी को नींद नहीं आई। जंगल की हर आवाज डर पैदा कर रही थी, लेकिन दोनों आग के पास बैठे रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही आग उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। सुबह सूरज निकला तो डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन समस्या बढ़ गई। पानी लगभग खत्म हो चुका था। भूख लगने लगी थी। आर्यन ने मीरा को समझाया कि समंदर का पानी नहीं पीना है, चाहे प्यास कितनी भी तेज क्यों ना हो। उन्होंने पत्तों और कपड़े की मदद से बारिश का पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाई। मीरा ने पहली बार नारियल तोड़ने की कोशिश की। हाथ छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन भर वे खाने योग्य चीजें ढूंढते रहे, छोटे केकड़े, सीपियां और कुछ फल। हर छोटी सफलता उन्हें जिंदा रहने का हौसला देती रही। तीसरे दिन शरीर थक चुका था, लेकिन दिमाग अब पहले से ज्यादा मजबूत था। सर, अगर कोई नहीं आया तो? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने जवाब दिया, आएगा। इंसान की उम्मीद तब तक जिंदा रहती है जब तक वो सांस ले रहा होता है। उस रात आसमान अचानक बदल गया। तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी जोर से चल रही थी कि पेड़ झुकने लगे। आग बुझ गई। अंधेरा चारों तरफ फैल गया। एक पल को ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मीरा ने कांपते हाथों से लाइटर निकाला। कई कोशिशों के बाद एक चिंगारी जली, फिर आग भड़क उठी। उस आग की रोशनी में दोनों की आंखों में एक ही चीज थी, हिम्मत। सुबह होते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, पहले हल्की फिर तेज। हेलीकॉप्टर की आवाज। दोनों बिना कुछ सोचे दौड़े। आग में हरे पत्ते डाले गए ताकि धुआं उठे। वे पूरी ताकत से चिल्लाए। हेलीकॉप्टर रुका, नीचे झुका। उन्हें देख लिया गया था। जब वे वापस सभ्यता में लौटे तो सब कुछ वही था, लोग, शहर, आवाजें, लेकिन वे दोनों बदल चुके थे। मीरा अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, और आर्यन जानते थे कि उस टापू ने उन्हें सिर्फ फंसाया नहीं था, बल्कि उन्हें सिखाया था कि असली शिक्षा किताबों से नहीं, हालात से मिलती है। वो टापू पीछे छूट गया था, लेकिन उसकी यादें हमेशा उनके साथ रहने वाली थीं।